माननीय मुख्य अतिथि महोदय एवं यहाँ पर उपस्थित पूजनीय गुरुजनवृंद व हमारे छोटे बड़े साथी, मैं सौर्य यादव कक्षा 9वीं का छात्र आप सभी के समक्ष कुछ भूले बिसरे शहीदों के नाम तथा उनके बारे में कुछ अंश लेकर उपस्थित हुआ हूँ। तो उनके नाम तथा उनका बारे में कुछ अंश जो हम लेकर उपस्थित हैं, उससे पहले हम कुछ पंक्तियां पढ़ना चाहेंगे। इतिहासों के परतों में छुप गए कुछ नाम, इतिहासों के परतों में छुप गए कुछ नाम, वार दी अपनी जिंदगी ना मांगा कोई नाम, वार दी अपनी जिंदगी ना मांगा कोई नाम। इसी हमें पता है कि स्वतंत्रता दिवस की प्राप्ति हमें 15 अगस्त सन 1947 को हुई। हमें ये भी पता होना चाहिए कि हमें खुली हवा में सांस लेने की आजादी दिलाने के लिए न जाने हजारों करोड़ों महिलाओं और पुरुषों ने भी योगदान दिया, जिसमें से हम कुछ ही लोगों के नाम ले पाते हैं। तो आप सभी से एक प्रश्न मैं पूछना चाहूंगा, क्या आपको कितने वीरों का नाम पता है? तो इसी प्रकार हम अब उन वीरों के नाम की ओर बढ़ते हैं। पीर अली खान, पटना की सड़कों पर अंग्रेजों को नाक को चने चबाने वाले इस वीर पुस्तक विक्रेता को हमने भुला दिया। हमने नहीं भुलाया, बल्कि हमारे इतिहासकारों ने भी उन्हें शायद सभ्य नहीं समझा या महान नेताओं को बढ़ा चढ़ाकर लिखने में ही ध्यान दिया, और इसके कहीं न कहीं भागीदार हम भी हैं जो हमने इन्हें भुला दिया। राजा राव तुलाराव, जिन्होंने नसीबपुर की लड़ाई 16 नवंबर सन 1857 को लड़ी, हमें और इन्होंने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे हमारे सैनिकों के लिए हथियार तथा आर्थिक रूप से मदद की प्रयास किया, इनको भी हमने भुला दिया। इसी प्रकार मातंगिनी हाजरा, जो 73 वर्ष की उम्र में तिरंगा को हाथ में लेकर तिरंगा की रक्षा करते हुए गोलियां खाने वाली इस गांधी बूढ़ी को भी हमने भुला दिया। इसी प्रकार झलकारी बाई, जिन्होंने महारानी लक्ष्मीबाई को झांसी के किले से सुरक्षित निकालने के लिए अंग्रेजों को भ्रम में डालकर रखा, इस वीरांगना की शहादत को भी हमारे इतिहासकारों ने मुख्य पृष्ठ पर लिखने से नहीं पता क्या दिक्कत थी कतराए, और हम भी पढ़ने से कतराने लगे। इसी प्रकार हेमुकलानी यह सिंधी वीर, जिसने 19 साल की उम्र में हंसते हंसते फांसी के फंदे को छुआ, और हमने इन्हें भी भुला दिया, क्योंकि आजकल के बच्चे जो है इस उम्र में भैया अपने करियर को चुनते। इसी प्रकार कनकलता बरुआ, जो 17 साल की महज कम उम्र की बच्ची ने तिरंगा को हाथ में थामे हुए सीने पर अपनी 3 गोलियां खाई, इस वीरांगना को भी हमने भुला दिया, क्योंकि यह शायद हमारे इतिहासकारों ने ये समझा होगा कि यह कोई छोटी मोटी बच्ची थी और इसके छोटे पैराग्राफ या स्टेटस बनाकर हमने डाल दिया। इसी प्रकार खुदीराम बोस, जो सबसे कम उम्र में फांसी चढ़ने वाले पहले भारतीय बने, जिनको हमने भुला दिया, तो बाकी तो बात ही क्या की जाए। तो बाकी
महज 15 साल के थे। बाकी अब ये व्यंग्यात्मक बातें तो अपनी जगह है। यह निष्कर्ष निकलता है कि हम अगली बार यदि 15 अगस्त यानी अपना स्वतंत्रता दिवस या गणतंत्र दिवस जो भी मनाएं, तो हम इनको महानायकों को हम नहीं ये कहते कि आप उनका नाम मत लीजिए, आप उनका नाम लीजिए, गौर से लीजिए, लेकिन हमें इनको भी आगे से ध्यान में रखते हुए इनका भी नाम लेना होगा। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, धन्यवाद।